नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और संभल से लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार 27 फरवरी को निधन हो गया। उन्होंने 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने इसकी जानकारी दी है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और मुरादाबाद के एक अस्पताल में एडमिट थे। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनसे मिलने अस्पताल भी गए थे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें संभल से प्रत्याशी बनाया था। 21 फरवरी को अखिलेश यादव ने वर्क से अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की थी और यह अखिलेश यादव की आखिरी मुलाकात थी। अखिलेश यादव ने वर्क के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान वर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। वहीं शोकाकुल परिवार को ये असीम दुखद सहने का संबल प्राप्त हो, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये अखिलेश यादव का ट्वीट था। बता दें कि शफीकुर रहमान वर्क लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। शफीकुर रहमान वर्ग 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे। वो पहली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर 1996 में मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 1998-2004 में भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, जबकि साल 2009 में बीएसपी से और 2019 में संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को 5,174 वोटों से मात दी थी। वर्क 1974 में पहली बार बीकेडी पार्टी के टिकट पर संभल से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1997 में इस सीट से उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। 1985 में लोक दल और 1989 में फिर जनता दल के टिकट पर चौथी बार संभल से विधायक बने थे। शफीकुर रहमान वर्क अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे थे। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया था। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। वर्क ने आगे कहा था कि हमारी मस्जिद पर ताकत के जरिए उन्होंने कब्जा कर लिया है। हम तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई है वो हमें वापस दे दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे जाने का कोई सवाल भी नहीं उठता है। मेरी मस्जिद वहां जमाने से बनी हुई थी, उसे खत्म कर दिया गया है, जबकि जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर मस्जिद को खत्म कर दिया है। वहीं पिछले साल नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने नमाज पढ़ने की जगह की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नई संसद में भी मुसलमानों के नमाज के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की इजाजत या कोई जगह ऐसी बनाए जिन्होंने जो नफरत फैल रही है उसको दूर किया जाए। हिंदू मुसलमानों से नफरत फैली हुई है। पिछले साल नई लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद वर्ग की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने वर्ग की सदन में प्रतिष्ठा को लेकर तारीफ करते हुए कहा था कि 93 साल की उम्र होते हुए भी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क इस सदन में बैठे हैं और सदन के प्रति ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिए। आज वर्क के निधन के बाद राजनीतिक दिग्गज लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब हम आपको बता दें, याद दिला दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में उनकी जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। बताया जाता है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग सदन के हर सत्र में मौजूद रहते थे और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। सदन के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी और अन्य सदस्यों को उनसे सीखने की हिदायत भी दी थी। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था और पीएम सदन के पहले ही दिन सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 93 साल की उम्र होते हुए भी सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग इस सदन में बैठे हैं। सदन के ऐसे प्रति निष्ठा हर सदस्य के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग सुर्खियों में रहते थे।
वो सदन के अंदर और बाहर मुस्लिमों के मुद्दे पर अपनी खुलकर राय भी रखते थे। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर दुख जताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबत प्राप्त हो। अब बताते चलें आपको कि समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था। उन्होंने भारत के पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बर्क बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे थे। साथ ही सपा सांसद देश भर में मुस्लिम कौम की आवाज बुलंद करने के लिए और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते थे। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के गठन के वक्त भी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर काम करते थे। उन्हें सपा का फाउंडर मेंबर भी कहा जाता था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अभी तक 5 बार सांसद थे। उन्हें साल 1996, 1998 और 2004 में सपा से मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार और संभल लोकसभा सीट पर बसपा से 2009 और 2019 में सपा से संभल सीट पर 2 बार जीत दर्ज करी, जबकि 1999 में मुरादाबाद सीट और 2014 के लोकसभा चुनाव में बर्क संभल सीट पर 51,074 वोटों से हार गए थे। शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। साल 2013 की है, जहां मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष थी। मई का महीना था और संसद का बजट सत्र समाप्त होने वाला था। उस वक्त शफीकुर रहमान बर्क संभल से बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे। जब बजट सत्र काल पूरा हो जाने के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा रही थी, तब संसदीय कार्रवाई के आखिरी पलों में सदन में राष्ट्र गीत वंदे मातरम बजाया गया। जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, तब सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए, लेकिन इस बीच शफीकुर रहमान बर्क सदन वॉकआउट कर गए। इस पर देश भर में खूब हंगामा मचा था। वहीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई थी और बर्क को फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करने की नसीहत भी दी थी। उन्होंने इस बाबत सांसद से पूछा था कि ऐसा क्यों किया गया। इस घटना में शफीकुर रहमान बर्क रात भर देश भर की मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। हालांकि वह लंबे समय से राजनीति में थे, लेकिन इस घटना से पहले उनकी राष्ट्रीय तौर पर कोई बड़ी पहचान नहीं थी। जब मीडिया ने उनसे सदन के वॉकआउट करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान केवल अल्लाह के सामने झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम किसी अन्य भगवान या किसी अन्य प्राणी, चाहे आप इसे कुछ भी कहें, किसके सामने नहीं झुकेंगे और ना ही प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि उनका सम्मान या आदर भी नहीं करते हैं। सांसद तब इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने मीडिया से भी पलटवार सवाल पूछ लिया और कहा कि क्या आपने वंदे मातरम सुना है? इसमें मातृभूमि के नमन करने, सम्मान करने और प्रार्थना करने की बात की गई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। बर्क ने तब कहा था कि ये पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार है। उन्होंने कहा था कि वह बार बार वंदे मातरम बजाए जाने पर खड़े नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसी दौरान वह मीडिया कर्मियों पर भी भड़क गए थे। उन्होंने मीडिया वालों से कहा था कि प्लीज आप मेरा पूरा नाम लीजिए, बर्क मत छोड़िए, यानी शफीकुर रहमान बर्क लिखिए। उस वक्त विवादों में मीडिया में बने शफीकुर रहमान लगातार सुर्खियों में रहे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आज 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। उसमें 4 बार और सपा और 1 बार बसपा के टिकट पर चुनकर संसद पहुंचे थे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और दिग्गज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।